भगवत गीता के 15 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और अभी हम 16 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 16वां अध्याय दैव आसुरी संपत योग, मतलब देवताओं और असुरों का क्या गुण होता है उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप में से कौन चैप्टर 15 को थोड़ा एक शॉर्ट में समराइज कर सकते हैं? इतना हमने चैप्टर 15 हमने पढ़ा, तो उसका थोड़ा समरी कौन बता सकते हैं? तो जी वो जो अपना भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में पहला श्लोक में वर्णन किए। उद्धमल आर्धचक्र मीन्स जो भौतिक जगत है नीचे की तरफ ये हुए, आध्यात्मिक जगत ऊपर है। और वो भौतिक जगत अस्थाई है, आध्यात्मिक जगत परमानेंट है, ऐसे बोला गया है, शाश्वत है बोला गया है। और क्या क्या, और कौन बोल सकता है और क्या क्या बताया गया है 15 चैप्टर में? Prabhuji is a reflection of Adhyatmic Jagat, and he's also talking about Sachidanand, and he also tells us what the difference between Asit and Achit, Bhautik Jagat and Gyan that we can avail from this chapter. ठीक है, और क्या है? ना यहाँ पे सूर्य और चंद्र का प्रकाश काम नहीं करता है। यहाँ पे भगवान का जो आलोक है ना, वो जो तेजस्वी है उसमें स्व तेजस्वी है, उसके लिए दूसरा सूर्य चंद्र का प्रकाश जरूरत नहीं है। तब वही धाम मेरा परम। और क्या है? और कोई? Also, it talks about the tree, the reflection which is inverted. That the jars are on top and शाखा जो है वो नीचे है, और ये धर्म और ब्रह्मलोक का वर्णन है दोनों में। ये तो बताया। और क्या है? तो जी हरे कृष्ण बोलो। और तो सर और अक्षर और उससे परे भगवान, ऐसा भगवान ने बताया। हाँ, ये आप लोग थोड़ा पकड़ना है। जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया अच्छे से। यहाँ भगवान बोल रहे हैं 15 चैप्टर में बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया गया, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। किस तरह भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत एकदम आध्यात्मिक जगत में जाने का मतलब है जाना, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम होना, कि इस भौतिक जगत से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत जाने का। तो ये क्षेत्र का तो ये हो गया। तो क्या है? आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद कुछ मेरा नहीं आ रहा है, पता नहीं, और आप ग्रुप में रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रही है? यस बिल्कुल, अभी आ रहा है। अभी आया, आपका अभी आया। वीडियो नहीं दिख रहा बट आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो इस चैप्टर में जैसे मैं बता रहा था कि भगवान पुरुषोत्तम तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। क्यों पहुंचना है? क्योंकि हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, और भौतिक जगत से बाहर निकलने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान जो कि पुरुषोत्तम है उनकी आराधना करना, उनकी उपासना करना। वो सबसे, उनको जिनके बारे में जानना वो सबसे आसान तरीका है। अभी
उनके बारे में जानने के लिए सबसे पहला तो हमें कैसे बनना चाहिए और कैसे नहीं बनना चाहिए, क्या हमें गुण होना चाहिए, क्या गुण नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए भगवान, तो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं आज से 16 चैप्टर, तो 16 चैप्टर में भगवान बताएंगे देव आसुरी संपद, मतलब देवताओं के गुण क्या होते हैं और असुरों के गुण क्या होते हैं। तो हमें किसके गुण होने चाहिए, देवताओं के गुण होने चाहिए। तो इसलिए इस चैप्टर में भगवान क्लियरली बताएंगे कि देवताओं के गुण क्या होते हैं जिनको हमें कल्टीवेट करना चाहिए। देवताओं के गुण मतलब वो गुण जो सत्व गुण में होते हैं, और असुरों के गुण मतलब वो गुण जो रजोगुण और तमोगुण में होता है। तो हमें क्या अवॉइड करना है और क्या कल्टीवेट करना है, उसके बारे में भगवान अच्छे से इस चैप्टर में बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भगवत गीता चैप्टर 16 16वां अध्याय, दैव आसुर संपद योग, डिवाइन एंड डेमोनियन क्वालिटीज। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपेशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम् मार्दवम् हृदचापलम् तेजः क्षमाधति शौचम् अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो यहाँ ये जो 3 श्लोक है 16.1 2 3, यहाँ भगवान देवताओं के गुणों के बारे में बता रहे हैं। देवताओं के गुण किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो 16 चैप्टर है, पहला दूसरा तीसरा, इसमें भगवान टोटल 26 क्वालिटीज बताएंगे। 26 अलग अलग गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं जो एक दैवी गुण वाले व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तो ये जो 26 क्वालिटीज हैं, इसको हमें कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। श्री भगवान वाचो, भगवान ने कहा अभयम मतलब निर्भयता, सत्व संशुद्धि मतलब अपने अस्तित्व की शुद्धि, ज्ञान ज्ञान में, योग संयुक्त होने की व्यवस्थिति स्थिति मतलब ज्ञान में संयुक्त होने की अवस्था, ये क्वालिटी हो गया। फिर दानम दान करना, दमः दमा मतलब दमन करना, मन का निग्रह, दमन करना। फिर नेक्स्ट हो गया च यज्ञ मतलब यज्ञ की संपन्नता, यज्ञ करना। फिर नेक्स्ट हो गया स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन। फिर तपः मतलब तपस्या, आर्जवम मतलब सरलता, अहिंसा अहिंसा मतलब अहिंसा, सत्यम मतलब सच बोलना, सत्य बोलना, अक्रोध क्रोध से मुक्ति, त्याग मतलब त्याग का गुण होना, शांति मतलब मन की शांति, अपैशुनम अपैशुनम मतलब दूसरों में दोष ना देखना, फॉल्ट फाइंडिंग ना करना, अपैशुनम, दया करुणा, भूतेश समस्त जीवों के प्रति दया, अलोलुप्तम मतलब लोभ से मुक्ति, मार्दवम मतलब भद्रता, भद्र होना, एक व्यक्ति को भद्र सुभद्र होना चाहिए, ह्री मतलब लज्जा, अचापलम संकल्प, तेजः तेज, बलः तेज मतलब तेज बल, क्षमा धृति मतलब धैर्य, शौचम पवित्रता, अद्रोह ईर्ष्या से मुक्त, न अतिमानिता मतलब सम्मान की आशा न करते हुए, भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो ये जो है ये दिव्य स्वभाव है, ये दिव्य स्वभाव से ये गुण उत्पन्न होते हैं। तो ये 26 क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं जिसको हमें कल्टीवेट करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि मतलब दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग ना करना, दूसरों के अवगुणों को मत ना देखना, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न
देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे गुण हमें हमारे अंदर कल्टीवेट करना चाहिए, और अगर नहीं है तो धीरे 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 करके इसको अपने अंदर लाना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत लंबा पर्पट लिखेंगे, अच्छा खासा, ये सारे गुणों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, फिर बताएंगे कौन से आश्रम में ब्रह्मचर्य को कौन सा स्पेशली करना चाहिए, गृहस्थ को कौन सा गुण स्पेशली कल्टीवेट करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। ये सारे जो गुण हैं ये हम में होना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं, और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ समरी दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये 16 चैप्टर कहाँ से आया। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सारगर्भित है। अभिजातस्य मतलब जात हुआ है, निकला हुआ है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छे संतान उत्पन्न करने के लिए करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सकें। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो कहीं कहीं संस्कार होते हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, तो कहीं कहीं 10 संस्कार बताए गए हैं, कहीं कहीं 16 संस्कार बताए गए हैं। तो प्रभुपाद जी 10 संस्कार के बारे में बेसिकली बोल रहे हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला संस्कार है, सबसे पहला संस्कार है वो होता है गर्भदान संस्कार। किसी व्यक्ति का स्टार्टिंग होता है गर्भदान संस्कार से। उसके बाद जब वो पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो वहाँ कुछ संस्कार होते हैं। फिर जन्म होने के बाद जात कर्म, ये सब अलग अलग संस्कार होते हैं। फिर उसके बाद उसका विवाह संस्कार होता है, एक व्यक्ति का विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार होने के बाद और कोई संस्कार नहीं होता है, तो उसके बाद अंतिम संस्कार ही होता है। उसके बाद कुछ संस्कार नहीं हो सकता। वहां तक जो सीखा जो संस्कार हो पाए, उसके बाद और कोई संस्कार नहीं होने वाला है। उसके बाद सीधे अंतिम संस्कार। तो इस प्रकार से कहीं कहीं 10 बताए गए हैं, कहीं कहीं 16 संस्कार बताए गए हैं। तो इन संस्कारों को कम से कम जो भक्ति में है, जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो उन लोगों को कम से कम इन संस्कारों का पालन करना चाहिए। विशेष करके सबसे इंपॉर्टेंट है गर्भदान संस्कार। अगर हम गर्भदान संस्कार पालन नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कैसा बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। विशेष करके जनरली देखा जाए तो हम सभी जो आते हैं वो एक्सीडेंट से ही आए हैं इस दुनिया में। हमारे जो माता पिता होते हैं उनमें काम की भावना उत्पन्न हुई, और उस काम की भावना से एक्सीडेंट से हम पैदा हो गए। कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ प्लानिंग नहीं था, और बिना प्लानिंग से मैक्सिमम बच्चे जो 99.9% जो आजकल के बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं।
तो जिस तरह की चेतना रहती है, माता पिता की जैसी चेतना रहती है, आ, वो गर्भदान करने के टाइम वही चेतना, वही संस्कार उस बच्चे में भी आता है। अगर एक पिता या माता की चेतना बहुत ज्यादा क्रोध वाली चेतना है, तो अगर वो गर्भस्थ कर रहा है उसी चेतना में, बहुत ज्यादा कामी चेतना है, तो बच्चे की चेतना भी वैसी ही होगी। बच्चे उतना कामी को पैदा होगा, उतना ही क्रोधी पैदा होगा, उतना ही दम्भ भरा पैदा होगा। तो इसलिए विशेष करके गर्भदान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भदान संस्कार में मतलब गर्भ धारण करने से पहले, पहले के जमाने में गर्भ धारण ये कोई बंद कमरे में होने वाला चीज नहीं था। गर्भ धारण जो होता था मतलब वो अनाउंस करके, पब्लिकली अनाउंस करके, सबसे आशीर्वाद लेकर के, ब्राह्मणों से वैष्णव से आशीर्वाद ले करके फिर गर्भस्थ किया जाता था, ताकि एक अच्छी संतान पैदा हो जो इस संसार में अच्छे कार्य करे। बाकी कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बिना कुछ प्लानिंग का हमारी चेतना कैसी रहती है, बस वो सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व हो गए और बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद जो बच्चा परेशान करता है, उसमें हम बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं कि बच्चा इतना परेशान क्यों कर रहा है। अरे परेशान करेगा ही ना, क्योंकि उसको संस्कार नहीं मिला है, प्रॉपर संस्कार उसको दिया नहीं गया है, उसका गर्भदान संस्कार हुआ ही नहीं है, तो बच्चा परेशान करेगा ही करेगा। इसलिए गर्भदान संस्कार बहुत आवश्यक है। गर्भदान संस्कार अगर ना हो तो कोई गारंटी ना हो। और प्रभुपाद यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं, अगर गर्भदान संस्कार प्रॉपरली किया गया है तो जो बच्चे हैं वो निश्चय ही अच्छे बनेंगे। वो बच्चे निश्चय या तो भक्त बनेंगे या बहुत ही संस्कारी बनेंगे। तो इसलिए गर्भदान संस्कार का होना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के हिसाब से गर्भदान संस्कार में सबसे इम्पोर्टेंट है जप करना, भगवान के नामों का जप करना। भगवान, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कम से कम पति पत्नी दोनों को एक्टिविटी, सेक्स एक्टिविटी से पहले 50 माला जप करना चाहिए। दोनों को 50-50 माला जप करना चाहिए। 50 राउंड्स करने के बाद ही जा करके गर्भस्थ करना चाहिए। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करके, भगवान से प्रार्थना करके कि आप एक अच्छे संतान को हमारे गर्भ में वास दीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करके तब जा करके गर्भस्थ करना चाहिए। तब जा करके हमारा जो संतान होगा वो संतान प्रॉपर पैदा होगा। वो आगे चल करके उसमें दैवी गुण आएंगे अपने आप ही। ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं कंप्लेंट करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है, हमारी बात सुन नहीं रहा है, यहाँ गड़बड़ कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब कंप्लेंट नहीं आएगा। अगर सबसे पहला, अगर बीज ही सबसे अच्छा बो दिया जाए, एक पेड़ होता है ना, अगर बीज ही एकदम हेल्दी बो दिया जाए तो पेड़ भी एकदम पूरा स्वस्थ निकलेगा, उससे फल भी अच्छे अच्छे आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गर्भदान संस्कार। गर्भदान संस्कार मतलब भक्तों के लिए विशेष करके 50 माला जप करना है, पति पत्नी दोनों को 50 माला जप करके ही फिर वो गर्भस्थ करना है, तब जा करके बच्चा अच्छा पैदा होगा। तो इसलिए आज विशेष करके मैक्सिमम लोग ये गर्भदान संस्कार के बारे में जानते ही नहीं, करना तो दूर की बात, इसके बारे में जानते ही नहीं। इसलिए आप देखिए आज के समय में जो संतान पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कितने अस्थायी हैं, कितना उनका दिमाग यहाँ वहाँ भागते रहता है, कुछ किसी की बात नहीं सुनते हैं, बस हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गर्भधारण संस्कार नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके भक्तों को, जो भक्ति में आ रहे हैं, जो भक्ति में सीरियस होना चाहते हैं, जो भक्ति में सीरियस हो रहे हैं, उन सबको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो एक मोमेंट, एक मोमेंटरी प्लेजर के लिए हम अपना जिंदगी भर का जो भक्ति है उसको दाव में लगा देंगे। तो इसलिए गर्भधारण संस्कार बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट प्रोपा जी बोल रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करता है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। तो भगवान प्रोपा जी बोल रहे हैं कि जन्म से वो डिफरेंस नहीं होता है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। जो विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है, और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या क्या है, कौन बता सकते हैं? 4 वर्ण कौन कौन से हैं?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और गृहस्थ। हाँ, तो ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम। तो ये जो डिफरेंस किया गया है, ये कोई सोशल ऑर्डर के हिसाब से नहीं किया गया है, जो आजकल जो जातिवाद हो रहा है, तो जातिवाद के हिसाब से ऐसा ये किया नहीं गया है। मतलब ऐसा ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, ऐसा भी गारंटी नहीं है। लॉयर का बेटा लॉयर होगा, ऐसा भी गारंटी नहीं है। वैसे ही ये भी एक व्यक्ति के गुण कर्म, भगवान बोल रहे हैं भगवद्गीता में स्वयं की, चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के हिसाब से विभाग किया गया है। तो अगर किसी में ब्राह्मणिकल गुण है, ब्राह्मण के गुण है, तो ब्राह्मण बन सकता है। किसी में अगर कोई जन्म हुआ है शूद्र परिवार में, उसमें क्षत्रिय के गुण, वो क्षत्रिय बन सकता है। तो गुण और कर्म के हिसाब से ये 4 वर्ण होते हैं। और ये जो है, ये जो डिवीजन है, ये सोसाइटी में हर जगह होता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने ऐसा कुछ बताया तो केवल कुछ जातियों के लिए, ऐसा नहीं है। ये हर जगह, आप एक कंपनी में जाइए तो कंपनी में ये 4 चीजें आपको दिखेंगे। कंपनी में अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसमें एक थिंक टैंक होता है, जो सोचता है सारे कैसे क्या एग्जीक्यूशन करना है, उसके बारे में सोचता है, मतलब सोचने वाला विभाग, है ना। उसके बाद एक होता है एग्जीक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे चलाना है, क्या करना है, उसका एक अलग विभाग होता है, उसके अलग अलग एम्प्लॉइज होते हैं। फिर उसके बाद एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो सब उसका धन संपत्ति का संभालता है। और चौथा विभाग होता है जो वहां पे साफ सफाई करता है, वहां पे मेंटेनेंस करता है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये हर जगह नेसेसरी है। ये एक नेचुरल डिवीजन है, इसमें कोई जाति वाली बात नहीं है। एक सोचने वाला वर्ण होता है, एक कार्य करने वाला वर्ण होता है, एक धन संभालने वाला वर्ण होता है, और एक जो होता है वो बेसिक जो ग्राउंड लेवल वर्क करता है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये हर जगह है, एक नेचुरल डिवीजन है। इसलिए उनके गुण और कर्म के हिसाब से अगर उनको डिवाइड कर दिया जाए पहले से ही, तो वो शांति से अपना कार्य कर पाएंगे, जाति के हिसाब से नहीं, उनके गुण और कर्म के हिसाब से। तो इसलिए ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है। लेकिन सन्यासी इन संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मण का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वालिटी आ रहा है वो है निर्भय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बेसिकली ये जो गुण है, ऐसा तो सारे भक्त में होना चाहिए, अभय निर्भय होना चाहिए, लेकिन सन्यासी में ये चीज निश्चय दिखना चाहिए। सन्यासी अगर उसमें भय आ गया कि क्या होगा मेरे साथ, मतलब वो सन्यास के लायक नहीं है। सन्यासी संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होती है, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहते हैं। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तो ये संन्यास आश्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जनरली भक्तों के लिए भी। भक्त, क्योंकि संन्यास का मतलब क्या है, पूरे संसार को छोड़ करके हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक भक्त भी एक तरह से संन्यास ही लेता है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने भौतिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भौतिक जो अटैचमेंट्स हैं, उनसे धीरे धीरे बाहर होकर के भगवान की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसलिए एक भक्त का पहला लक्षण होना चाहिए अभयम। इसलिए देखिए भगवान ने सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, अभयम। सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि एक भक्त निर्भय होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अगर नहीं होगा मेरे जीवन में, ये व्यक्ति नहीं होगा या नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। अगर
मैं अगर सब कुछ छोड़ दूंगा, सारे परिवार वालों को पीछे छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं अगर अपने सारे अटैचमेंट्स को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मेरा क्या होगा? नहीं, सब चीजों को देखने के लिए भगवान है। भगवान अल्टीमेटली हम सबको पालन कर रहे हैं, हम सबके पालक हैं, हम सबके पोषक हैं। तो ये चीज का विश्वास 100% होना चाहिए। तो ये सबसे पहला क्वालिटी है, वो है अप्यम। फिर नेक्स्ट है आ, तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध सत्व मतलब अपने सत्ता। सत्ता मतलब समझ रहे हैं? सत्ता मतलब पॉलिटिक्स में ये टर्म आता है ना, सत्ता। इस व्यक्ति की सत्ता है या इस पार्टी की सत्ता है। तो सत्ता मतलब इस पार्टी का एग्जिस्टेंस है, इस पार्टी का यहाँ पे पूरा राज चल रहा है। तो मतलब हमारा एग्जिस्टेंस, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस को शुद्ध करना, ये एक गुण होना चाहिए। उसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे, और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने से पूर्व आत्महत्या कर दे। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इस चीज में बहुत कठोर थे। संन्यास आश्रम विशेष करके सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को इस चीज से, जो लोग मतलब वैराग्य आश्रम में है, विशेष करके उनको स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। जितना सेवा के लिए आवश्यक है उतना ही बात करना चाहिए और उतना ही उनसे संग करना चाहिए, उससे ज्यादा उनकी ओर देखना नहीं चाहिए, उनको संग नहीं करना चाहिए। तो ये केवल ब्रह्मचारी सन्यासी की जिम्मेदारी नहीं है, ये गृहस्थों और माताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अननेसेसरी सन्यासी के पास अकेले में जाकर के कुछ अपना प्रॉब्लम लेकर के ना जाएं। ये सबकी जिम्मेदारी है, केवल सन्यासी ब्रह्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कठोरता से पालन करे। ये गृहस्थों और माताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अकेले में जाकर के किसी सन्यासी के साथ या ब्रह्मचारी के साथ बात ना करे। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए ये न केवल सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए, इवन गृहस्थों को भी अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी औरतों के साथ एकांत में बात नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, ये वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु को इस तरह का वैराग्य बहुत पसंद था। महाप्रभु के बारे में कहा गया है कि महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, तहा देखी प्रीत होए गौर भगवान। मतलब महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं, उन लोग में वैराग्य प्रधानता है। बाकी सारी चीज जगह में आप जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं, वहां जाकर के कोई भगवान की बहुत ज्यादा पूजा कर रहा है या कोई बहुत बड़ा बड़ा आरती कर रहा है, कोई जाकर के अपना
ऐश्वर्य दिखा करके भगवान की पूजा कर रहा है। लेकिन विशेष करके जो महाप्रभु के भक्तगण हैं उनमें सबसे प्रधान गुण क्या है? सबसे प्रधान गुण है वैराग्य। उनमें वैराग्य होना चाहिए, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बिना मतलब का बड़े बड़े मतलब हमारा छोटा वैगनआर से काम चल रहा है लेकिन हमें चाहिए मर्सिडीज बेंज। तो इस तरह के हमें इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, भक्तों में इस तरह की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। हमारा छोटा 2 BHK 1 BHK में काम चल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए दिखाने के लिए एकदम पॉश एरिया में 4 BHK। तो वैसा उस तरह का जो भाव है वो महाप्रभु के भक्तों में नहीं होता है। महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य प्रदान। तो इसलिए संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम को बचाना न केवल सन्यासी ब्रह्मचर्य की जिम्मेदारी है, बल्कि गृहस्थों की ज्यादा जिम्मेदारी है। तो इसलिए अगर माताओं को कोई प्रॉब्लम हो भी, कोई सोल्यूशन हो भी, तो उनको अपने पति के साथ या पिता के साथ या अपने परिवार के साथ जा करके सन्यासी से क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सारे भक्तों की जिम्मेदारी बनती है कि संन्यास आश्रम को और ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर सन्यासी ब्रह्मचर्य नहीं होंगे तो मंदिर ठीक से चलेंगे नहीं। तो बेसिक चीज है, ना मंदिर ठीक से चलेंगे ना प्रचार ठीक से होगा। तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सन्यासी और ब्रह्मचर्यों का रक्षा किया जाए। तो इसलिए महाप्रभु इस सब में बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनको जो पार्षद थे छोटा हरिदास, उन्होंने ऐसा कोई गलती नहीं किया था। अगर आप पढ़ेंगे वो प्रसंग को, तो वो जा करके एक लेडी से जा करके कुछ चावल मांग करके आए थे। उसमें महाप्रभु इतना नाराज हो गए, उन्होंने पूरा बहिष्कार कर दिया। तो ऐसा हुआ कि लास्ट में उन्होंने जा करके, महाप्रभु ने स्वीकार ही नहीं किया, वो जा करके लास्ट में प्रयागराज में आत्महत्या कर लिए। तो महाप्रभु फिर उस चीज में फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए थे। हाँ, संन्यास अगर किसने लिया है, बेसिकली संन्यास जो है बहुत ऊंचा आश्रम है, वो उसमें जा करके भी अगर कोई भौतिक चीजों को एंजॉय करने की इच्छा करता है, स्त्रियों को एंजॉय करने की इच्छा करता है, तो उससे अच्छा है उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ये महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो इसलिए सबका जिम्मेदारी बनता है, सन्यासियों ब्रह्मचर्यों का ही, साथ ही साथ गृहस्थों का भी जिम्मेदारी बनता है कि संन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम को बचाया जाए। तभी जाकर के संस्था अच्छे से चल पाएगी और प्रचार अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ और कोई पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। अगला गुण दान और दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए नहीं, कि आप आगे चले गए। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो वाला पढ़िए। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थित। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वे अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे भिक्षु है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिष्टान के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना अमृत जगाने के लिए जाता है। ये सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वे वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करना चाहिए। और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए। उसे सत्व सुनिश्चित संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। तो ये जो 3 गुण बताए गए हैं, ये विशेष करके सन्यासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे गुण भक्तों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब हमें करना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी त्याग या वैराग्य के मार्ग में ही चल रहे हैं। जो भगवान के प्रति आसक्ति और भौतिक चीजों के प्रति वैराग्य, उस मार्ग में हम चल रहे हैं। तो सारे गुणों को हमें भी कल्टीवेट करना चाहिए, लेकिन विशेष करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कौन से आश्रम में कौन सी चीजों को ज्यादा बल देना चाहिए। तो संन्यास आश्रम में ये 3 चीजें हो गए। सबसे पहला हो गया अभयम, मतलब निर्भयता कल्टीवेट करना चाहिए। सेकंड हो गया सत्व संशुद्धि, अपने शुद्धिकरण के लिए अपने आप को बहुत केयरफुली अपने आप को रखना चाहिए, अपने आप को अपने आश्रम को मेंटेन करना चाहिए।
और तीसरा हो गया ज्ञान योग व्यवस्थिति, मतलब सन्यासी का मेन धर्म होता है सारे वर्ण आश्रमों को उनको नॉलेज देना कि हम जीवात्मा है, हम भगवान के अंश हैं और हमारा अल्टीमेट गोल है भगवान की भक्ति करना और भगवान से जुड़ जाना। तो सन्यास का ये धर्म होना चाहिए कि वो घर घर जा करके प्रचार करे। प्रचार ही सन्यास का मेन उद्देश्य है, प्रचार करना। अगर वो प्रचार नहीं कर पा रहा है तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसे सन्यास नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी क्लियरली यहाँ बोल रहे हैं जो व्यक्ति प्रचार नहीं कर पा रहा है उसे सन्यास नहीं लेना चाहिए। सन्यास केवल प्रचार के लिए होना चाहिए, घर घर जा करके जीवात्माओं गृहस्थों को उद्धार करने के लिए सन्यास का जीवन होना चाहिए। ये 3 गुण हो गए ये सन्यासी के। अभी नेक्स्ट और भी पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ। हरे कृष्णा, पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वो निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में संलग्न समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसे आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने में दान की संतुष्टि शास्त्रों ने की है, लेकिन रजोगुण तथा तमोगुण में दिए गए दान की संतुष्टि नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भगवामृत के प्रसार हेतु दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। आगे भी पढ़ूं? हाँ पढ़ लीजिए। जहाँ तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे अपनी ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है तो कृष्ण भावनान्वित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद 2 और गुणों के बारे में बता रहे हैं जो गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है दान। दान के प्रभुपाद जी का तो स्टैंडर्ड था कि व्यक्ति को अपना 50% जो इनकम हो रहा है, इनकम का 50% उसको प्रचार कार्यों में लगाना चाहिए। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अपना घर सब कुछ दे करके बचता ही बहुत कम है, तो कितना वो लगाएंगे। तो जितना बच रहा है उसका एटलीस्ट 50% जो भगवान यात्रा यात्रा जाते हैं या हम मंदिर जाते हैं ये सब या दान करते हैं, सब मिला करके जितना बचता है उसका 50% कम से कम ये सब कार्यों में लगाना चाहिए। जितना हो सके उतना पॉसिबल लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे धन की शुद्धि होगी। तो दान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ जो है वो कमा करके लाते हैं, अभी किस माध्यम से आ रहा है, कौन सा धन आ रहा है उसका हमें कोई गारंटी नहीं है। क्या कितना शुद्ध है, कहाँ से आ रहा है उसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए उसकी शुद्धि के लिए दान बहुत आवश्यक है। और दान भी वैसे ही जगह करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं जाकर के भी दान कर दिया। जाकर के अगर किसी को कोई अगर नशेड़ी व्यक्ति है उसको जाकर के दान कर दिया तो वो दान का कोई महत्व नहीं है। तो दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये आगे चल करके 17 चैप्टर में आएगा। तो दान वैसी जगह में करना चाहिए जहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है, जहाँ भगवान की भक्ति का प्रचार हो रहा है, या फिर गौ सेवा करें तो इस प्रकार का दान करना चाहिए जहाँ पे जो भगवान को प्रिय है, जो सत्व गुण है, जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। तो गृहस्थों को ध्यान देना चाहिए कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना दान करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हो गया
दमह दमह प्रभुपाद जी बोलते हैं विशेष करके कि दमा जो है वो गृहस्थों को पालन करना चाहिए। मतलब दमा मतलब दमन, दमन मतलब अपने इंद्रियों का दमन करना, वो विशेष कर गृहस्थों को पालन करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भले उनके पास पत्नी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्स लाइफ को बिना कोई टाइम और प्लेस के उसको सेक्स लाइफ में लगे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, जो गृहस्थ जीवन है वो एक लाइसेंस है, एक गृहस्थ को लाइसेंस मिला हुआ है कि वो सेक्स लाइफ में इंडल्ज हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसे हमको गाड़ी का लाइसेंस मिलता है ना, तो लाइसेंस मिलता है मतलब वो लाइसेंस के हिसाब से हम गाड़ी को कुछ नियम के अनुसार चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी को हम अपने हिसाब से चलाएं, जो नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से ही हम गाड़ी को चला सकते हैं। उसी प्रकार मैथुन जीवन जो है, मैथुन जीवन का लाइसेंस मिला हुआ है गृहस्थों को, तो वहां पे उसको एकदम सही तरीके से केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही उस मैथुन जीवन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर भगवान जैसे ही बोलते हैं, अगर इस तरह का अगर मैथुन जीवन होता है तो वो स्वयं कृष्ण है, इस तरह का मैथुन जीवन भी कृष्ण है, अगर वो भगवान की भक्त उत्पन्न करने के लिए यूज किया जा रहा है। विशेष करके प्रभुपाद जी बोलते हैं गर्भ निरोधक जो चीजें होती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ये सब बहुत जघन्य पाप है, ये सब नहीं करना चाहिए। भक्तों को तो विशेष करके ये सब से बचना चाहिए, ये सबसे दूर रहना चाहिए, बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, करना दूर की बात है। तो जितना हो सके गृहस्थों को जिम्मेदार बनना चाहिए, जितना ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे उतना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी कम होगी, जितना ज्यादा हम अपने आप को बच्चा सोचेंगे या कुछ सोचेंगे, गैर जिम्मेदार सोचेंगे, उतनी कम हमारी भक्ति में प्रगति होगी। गृहस्थ जीवन जो है बहुत जिम्मेदारी वाला जीवन है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं तो गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जा करके पूरा जिम्मेदार बनने का प्रयास करना चाहिए और उत्तरदायित्व से गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए। यहाँ बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी अगर कोई कैपेबल है, अगर वो कृष्ण भावना भावित बच्चों को पैदा कर सकता है तो वो 100 बच्चे भी पैदा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो संतान है, जो आजकल के लोग हैं, वो गॉड कॉन्शियस नहीं है। अगर गॉड कॉन्शियस होकर के कृष्ण भावना भावित हो जाएं और ऐसे अरबों अरबों संख्या में भी यहाँ लोग रह जाएं तो भी सब शांति से रहेंगे। लेकिन अगर भगवान गॉड कॉन्शियस नहीं है, अपने प्रति कॉन्शियस है, तो दो लोग भी एक साथ नहीं रह सकते हैं, दो लोग भी ओवर पॉपुलेशन लगता है वहां पे। तो इसलिए ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो जनता है वो शिक्षित नहीं है, वो जनता जो है वो गॉड कॉन्शियस नहीं है, वो प्रॉब्लम है। इसलिए कृष्ण भावना भाव का प्रचार करना, उसको फैलाना बहुत आवश्यक है। और हमें गृहस्थ के हिसाब से गृहस्थों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए कि वो जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो ऐसे ही कुत्ते बिल्ली ऐसा पैदा ना करें, प्रॉपर तरीके से जा करके गर्भधारण संस्कार में उसको बच्चों को पैदा करें और मैथुन जीवन का केवल बच्चे पैदा करने के लिए उपयोग करें। तो ये दो चीजें हो गई गृहस्थों के लिए। और एक चीज है यज्ञ। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संतुष्ट सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्चा वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए हैं। हाँ, तो ये तीन चीजें गृहस्थों को फॉलो करना चाहिए, दान, यज्ञ और तपस्या। यज्ञ दान तप, ये तीनों गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय संयम करना, दान देना और यज्ञ करना। यज्ञ करना विशेष करके संकीर्तन यज्ञ, मतलब घर में कभी तो महीने में 2 महीने में एक बार कोई साधुओं को बुला करके घर में प्रोग्राम करना चाहिए जहाँ हरिनाम हो, हरिनाम संकीर्तन हो।
और कथा हो, तो इस तरह से प्रचार बढ़ेगा और जो गृहस्थ का जो यज्ञ का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यज्ञ का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा हो जाएगा। तो संकीर्तन यज्ञ के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यरत रहना चाहिए गृहस्थों को। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ो। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचार्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशील हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तो ये ब्रह्मचारियों के लिए है। उनको स्वाध्याय पे मतलब ग्रंथों को पढ़ने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको फिर आगे चल के प्रचार भी करना चाहिए। नेक्स्ट भी पढ़ लो वाला। तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरताना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी आध्यात्मिकवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो। अतः जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको याद रखना चाहिए कि चार वर्ण होते हैं, सॉरी 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहला ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 25-25 साल में डिवाइड होता है। लेकिन आजकल का प्रॉब्लम ये है कि लोग 50 साल में गृहस्थ आश्रम में घुस रहे हैं, तो वानप्रस्थ कब लेंगे? आजकल का ऐसा समस्या हो गया है कि लोग गृहस्थ आश्रम में घुसते ही लेट हैं, तो वानप्रस्थ में कब जाएंगे? इसलिए गर्भदान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई भी कैसे भी कुछ भी लेवन में रहेगा, कुछ भी करेगा, सब वर्ण संकर पैदा होंगे, सब गलत गलत कार्य होगा। इसलिए गर्भदान बहुत आवश्यक है। तो वानप्रस्थों के लिए कहा गया। वानप्रस्थ आगे चल, वानप्रस्थ में बहुत तपस्या होता है। एक व्यक्ति को वानप्रस्थ के बारे में सोचना चाहिए, मतलब रिटायरमेंट। एक व्यक्ति को गृहस्थ जीवन से रिटायर होने के बारे में सोचना चाहिए। आगे चल करके अपनी पत्नी को अपने बच्चों के हवाले करके, अपने बच्चों के ये में रख करके, संरक्षण में रख करके उसे आगे वानप्रस्थ की ओर बढ़ना चाहिए, बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो उस तरह से उसे प्लानिंग करना चाहिए कि 50-60 साल के बाद मुझे रिटायर होना है। केवल जॉब से नहीं, मुझे फैमिली लाइफ से भी रिटायर होना है। इसके बारे में सोचना चाहिए एक प्रॉपर भक्त को। ये हो गया वानप्रस्थ के लिए। तो ब्रह्मचर्य के लिए गुण दिया गया, वानप्रस्थ के लिए गुण दिया गया। अभी ब्राह्मणों के लिए आएगा, ब्राह्मणों के लिए कुछ गुण आएंगे। तो ये 4 आश्रम हो गए। अभी 4 वर्ण के बारे में बताएंगे। 4 वर्ण में कौन कौन से गुणों को ज्यादा करके फॉलो करना चाहिए। तो और कोई पढ़ सकता है? हरे शंभू जी। हाँ पढ़िए। जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता आर्जवम का संबंध है, उसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रम के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रखना।
किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के बद्ध किए जाने के बाद भी आत्मा स्कूलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन उसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक है उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोक ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि के से दूसरे पशु योनि में देहांतरण करने प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जा तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर 2 दिन पूरे करने के बाद ही दूसरे योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है। बस। तो यहाँ 2 क्वालिटीज के बारे में बताया गया। सबसे पहला जो है आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता। तो सरलता जो है वो हर किसी के अंदर होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, मतलब सरलता ही वैष्णवता है। तो जितना हम अपने आचार में, अपने आचरण में, सदाचरण में, या फिर अपने डीलिंग्स में, जितनी भी चीजें हैं, या डे टू डे लाइफ में, हमारे हर चीजों में जितना हम सरल रहेंगे उतना ज्यादा हमें भक्ति के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। अभी जितना हम सरल नहीं रहेंगे, जितना ज्यादा हम फैशन में डूबे रहेंगे या फिर अन्य अन्य चीजों के प्रति डूबे रहेंगे, तो उतना ज्यादा हमें वो सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा और भक्ति के बारे में हम कम सोच पाएंगे। जिस जिस प्रकार वस्त्र हैं, अगर हम सिंपल वस्त्र पहनते हैं, अगर माताएं केवल साड़ी पहनती हैं और प्रभु केवल धोती पहनते हैं, जॉब के लिए जाए अलग बात है, लेकिन केवल अगर साड़ी धोती पहना जाए तो कोई ऑप्शन ज्यादा बच नहीं जाता है, सिंप्लिसिटी हो जाता है, ऑप्शन कुछ बच नहीं जाता है। तो इसलिए वो जो टाइम जो वेस्ट होने वाला था अलग अलग ड्रेसेस के बारे में चिंता करके, वो सोच करके उसमें आयरन करना, ये करना, वो करना, वो जो टाइम जो वेस्ट होने वाला था वो टाइम को हम भक्ति में लगा सकते हैं। तो जितने ज्यादा सरल रहेंगे, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हर किसी को सरल रहना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जितना हम सादा रहेंगे, खाना पीना सिंपल होना चाहिए, ज्यादा जीव लपलपाता है तो वहां उस चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। सिंपल खाना चाहिए, सिंपल पहनना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, सब कुछ सिंपल होना चाहिए। वैष्णव का गुण है, वैष्णव का एक लक्षण है कि वो सरल रहता है। वैष्णव इज वेरी सिंपल, उसका बिहेवियर भी बहुत सिंपल है, हिज डीलिंग्स आर वेरी सिंपल, उसका रहन सहन भी बहुत सिंपल है। तो सिंपलिसिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो हमें सिंपल रहने का या और जब सरल रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भक्तों को विशेष करके इस गुण का कल्टीवेशन करना चाहिए। उसके बाद हो गया अहिंसा। अहिंसा के बारे में जो भक्ति में आ जाता है, विशेष करके वो जो मांसाहार का अहिंसा तो छोड़ ही देता है बेसिकली। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रचार योग्य है, मतलब व्यक्ति कुछ जानना चाहता है, ठीक है, व्यक्ति कुछ जानना चाहता है भगवान के बारे में, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो भी अहिंसा है। भक्तों के लिए अहिंसा इस प्रकार आती है, अगर हमें प्रचार का मौका मिल रहा है कहीं पे और वहां हम प्रचार नहीं करते हैं, मतलब हमने उसके जो भक्ति में प्रगति वो करने वाला था, प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं ना, जो स्वाभाविक प्रगति होती है उसको रोकना भी एक अहिंसा है। तो मतलब एक व्यक्ति के पास मौका था, अगर हम उसको जा करके थोड़ा कुछ बोल देते या फिर कुछ उसको सपोर्ट कर देते तो भक्ति में आगे बढ़ जाता, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। चाहे कोई भी हमारा फैमिली वाला हो या फिर हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर हम उसको थोड़ा जाके बोल देते कि आप मंदिर में चले जाइए आपका अच्छा होगा, इतना अगर हम बोल देते, वो हमने नहीं बोला, उस तरह का हमने क्या बोलते हैं,
सपोर्ट नहीं दिखाया तो वो भी एक हिंसा है। तो ये हिंसा से भी हमको बचना है। अहिंसा भक्तों का एक गुण होता है, अहिंसा कल्टिवेट करें। तो बेसिक जो मांसाहार वाला हिंसा है वो तो हम छोड़ ही चुके हैं, लेकिन एक जीवात्मा को अगर वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास चांस है। अगर वो नहीं भी चाहता है लेकिन हमारा हेल्प करने से वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, अगर हम ये देखते हैं। तो फिर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी एक हिंसा है। तो ये हो गया अहिंसा। और इसके बाद आता है सत्यम। ये सत्य, यहाँ से जो नेक्स्ट गुण है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो हम यही विराम देंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं किसी का? हरे कृष्णा। हाँ पूछिए। आप प्रभु जी, वो जो अपना दान यज्ञ तपस्या और त्याग करना नहीं चाहिए, तो अभी ये सपोज हम श्लोक लोग आगे आएगा, बोलिए फिर बोलिए, बोलिए बोलिए। तो अभी हम लोग अभी दान करते हैं, जो भी है अभी जितना हमारे पास संबल है उतना कर पाएंगे। मीन्स अभी जो भी अभी 50% मीन्स जो भी, जैसे कि बोला गया कि अभी सपोज इनकम का 50% जैसे लोन रहेगा, ये रहेगा, तो पहले आदमी फोकस करेगा अपना जो जरूरत का, पहले जो रोग और बीमारी और शत्रु को नाश करना चाहिए, वो पहले टारगेट देगा, या पहले प्रायोरिटी भगवान को देना चाहिए? सबसे पहला प्रायोरिटी तो भगवान ही है, लेकिन बाकी सब जो मेंटेनेंस हो रहा है वो मेंटेनेंस खत्म होने के बाद जो बच रहा है उसका एटलीस्ट 50% वो भगवान की सेवा में जाना चाहिए। जो बेसिक मेंटेनेंस है वो खत्म होने के बाद जितना बच रहा है, सब कुछ जो हम फ्यूचर के लिए बचाना चाहते हैं कुछ है, सब होने के बाद जो हमारे प्लानिंग के ऊपर जो बच रहा है उसका 50% तो भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए। समझ रहे हैं? समझा कुछ। हरे। हाँ, थैंक यू। तो मतलब ये नहीं कि आपका इनकम का 50% लगाना है, फिर बचेगा ही क्या। कोई व्यक्ति कमा रहा होगा 15-20 हजार, उसका मुंबई में उसका रेंट उसको देना है 10 हजार, उसका बच्चों का खर्चा है, तो उसके पास बच ही क्या रहा है, 1-2 हजार बच रहा है, उसमें वो क्या दान देगा और क्या करेगा। उसमें भी अगर 100-150 रुपये दे दे दान तो बहुत बड़ी बात है। तो दान का मूड होना इम्पोर्टेंट है। भगवान को जैसे वसुदेव जब जेल में थे, है ना, जब वसुदेव को कंस ने जेल में रखा था, तो उस समय जब कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था या बलराम का जब जन्म हुआ था, तो उस समय वसुदेव के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मन ही मन हजारों गाय, बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सारे धन, बहुत कुछ दान कर दिया, और मन में सब कुछ दान कर दिया। और जब वो छूट गए, जब वो छूटने के बाद जो जो उन्होंने सोचा था कि ये सब मैं दान कर चुका हूँ, तो छूटने के बाद जब वो फिर से राजा बन गए तो उसके बाद वो सब दान उन्होंने किया। तो जब उनके पास सामर्थ्य था तो उन्होंने दान किया, सब कुछ जो जो उन्होंने सोचा था सब उन्होंने दान कर दिया। और जब सामर्थ्य नहीं था तो मन में ये होना चाहिए कि भगवान मैं अभी कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं उतना आपको देने का प्रयास करूंगा, साधुओं को देने का प्रयास करूंगा। ये मन में होना चाहिए। अपने एंजॉयमेंट के लिए चीजों को नहीं रखना चाहिए। जो भक्त होता है ना, वो अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, वो समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में, भक्तों के बारे में, सबके बारे में सोचता है, अपना एंजॉयमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। तो दान का मूड होना चाहिए। अरे मैं कमा रहा हूँ, मैं इतना मेहनत करके कमा रहा हूँ, मैं उसको क्यों दूं, मैं मंदिर में क्यों दूं। इस तरह का मूड होगा तो हम कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दान का मूड होना चाहिए, तब जाकर के भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से दान करना चाहिए। समझ में आए? समझ में आया। हरे। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पूछो ना। प्रभु जी, आपने लास्ट सेशन में बताया था, इसके पहले 2 सेशन पहले, सरेंडर। तो हमें भगवान के सामने सरेंडर कैसे करना चाहिए, मतलब किस रूप से, क्या किस भाव से सरेंडर करना चाहिए और क्या सरेंडर करना चाहिए? तो सरेंडर के लिए सबसे पहला है ना, भगवान के प्रति सरेंडर तो एक है कि हाँ हम भगवान के नामों का जप करें, मंदिर में जाएं, सब करें। लेकिन प्रॉपर सरेंडर के लिए सबसे पहला है एक गुरु की तलाश करना और गुरु को सरेंडर होना। भगवान ऐसे किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही किसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हमें प्रॉपर सरेंडर सीखना है तो सबसे पहला हमें एक गुरु खोजना पड़ेगा। उस गुरु को जाकर के सरेंडर होंगे और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे,
तब जाकर के हमारा सरेंडर प्रॉपर तरीके से होगा और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो सरेंडर के लिए सबसे पहला है गुरु के प्रति प्रणिपातना। तद विधि प्रणिपातना परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, तद विधि प्रणिपातना, उनके प्रति हमें जाकर के सरेंडर होना है और परिप्रश्न सेवया, उनसे प्रश्न पूछना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर जाकर के सेवया, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिना, वो क्या करेंगे, आपकी सेवा से, आपके सरेंडर से वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, आपके हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश होगा। क्यों प्रकाश होगा? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो समझते, आपको समझते हैं और आपको जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपको ज्ञान देंगे। तो इसलिए अगर हम भगवान को हम सच में सरेंडर करना चाहते हैं तो हमें एक प्रॉपर प्रामाणिक गुरु का सर्च करना चाहिए और उनको जाकर के सरेंडर होना चाहिए। तो हमारे केस में अभी हमारे पास प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद के शिष्यगण हैं, उनके शिष्यगण हैं, कोई नहीं है तो लोकल अथॉरिटीज हैं, मंदिर के लोकल अथॉरिटीज हैं, उनके पास जा करके रेगुलरली उनसे मिल करके कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है वो सब हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो ऐसे धीरे 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 सरेंडर हमारे हृदय में पड़ेगा। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, विराम दें यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।